वंदे मातरम दोस्तों। इस चैनल पे हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम के लिए वीडियो अपलोड किए जाते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये जो कंटेंट है वो हिंदी में है। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं हिंदी मीडियम के लिए है आपको, ठीक है। तो अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो इंग्लिश में भी आपको सेम टॉपिक पे वीडियो मिल जाएगा, या फिर इसी वीडियो को देखकर आप इजीली समझ सकते हो, ठीक है। तो फिर चलिए देखते हैं ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्कोहल या फिर एल्कोहल के गुण धर्म। तो इसमें सामान्य जो एल्कोहल होते हैं वो बहुत ही दुर्लभ अम्लीय से लेकर उदासीन स्वभाव के होते हैं। मतलब जो एल्कोहल अगर आपको जो इसके स्वभाव देखेंगे तो ऐसा अम्लीय, दुर्बल अम्लीय से लेकर उदासीन स्वभाव के देखने को मिल जाएंगे। अब इसमें एक एक्सपेरिमेंट दिया है, ठीक है। यहाँ लिखा है क्रियाकलाप 2 करके लिखा है। तो जो इसमें एक्सपेरिमेंट में अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या लिया है, एक परख नली, ठीक है, परख नली लिखा है, या फिर इसको टेस्ट ट्यूब बोलेंगे। टेस्ट ट्यूब में एल्कोहल लेंगे सबसे पहले तो, और वो एल्कोहल कौन सा लेंगे, एथेनॉल लेंगे, ठीक है। और एथेनॉल लेने के बाद उसमें जब सोडियम डालेंगे, कोई भी अभी जो हाईली क्या रहता है रिएक्टिव जो मेटल है, या जिसको धातु है, हिंदी में धातु बोलेंगे, धातु अगर लेंगे तो इसमें जैसे कि सोडियम लिया है, तो सोडियम अगर इसमें लेंगे तो वो रिएक्ट करके क्या करता है, वो हाइड्रोजन गैस ऐसे रिलीज़ करते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं आप, सब बबल्स के फॉर्म में हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। या इसके लिए हम केमिकल स्ट्रक्चर अगर देखना चाहें तो देखिए ये क्या है, एथिल एल्कोहल है, या फिर इसको एथेनॉल भी बोलते हैं। और ये रिएक्ट किया किससे, सोडियम से। तो सोडियम से रिएक्ट करने के बाद इसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हो गया, और रिलीज़ होने के बाद जो बचा सोडियम एथॉक्साइड जो बता उसको आप लिख लीजिए। तो देखिए सोडियम एथॉक्साइड बन गया, और कौन सा गैस रिलीज हुआ, हाइड्रोजन। तो यहाँ लिखा भी है एथेनॉल अति सक्रिय धातु जैसे सोडियम या फिर मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस क्या करता है, ये मुक्त करता है ये, ठीक है। इसमें सेम चीज़ है। अगर इसी तरह अगर मेथनॉल से अगर देखेंगे, मेथनॉल से अगर रिएक्शन कराएंगे तो इसमें आगे जो प्रोसेस होगा वो सोडियम मेथॉक्साइड बनेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर एथेनॉल से रिएक्शन करा रहे थे तो एथॉक्साइड बन रहा था, तो वैसे मेथनॉल से कराएंगे तो सोडियम मेथॉक्साइड ये बनेगा ये, ठीक है। यहाँ और ये आपको देखना है कि ये जो केमिकल क्या है, इक्वेशन है, ठीक है, समीकरण है, वो क्या होना चाहिए, संतुलित रहना चाहिए, है ना। तो इस प्रकार आप मैग्नीशियम के साथ भी ठीक है क्या कर सकते हो, आप रिएक्शन करा सकते हो। तो बस यही है कि जो सोडियम जहाँ पर लिखा है वहाँ पर आपको क्या लिखना है, मैग्नीशियम के लिए Mg ऐसा लगा के आप इसको एकदम सही तरीके से ये जो सवाल है, प्रश्न है, क्वेश्चन है, ये सब इसका आप आंसर बना सकते हो, ठीक है। अब देखिए इसमें अलग अलग एक टॉपिक के हिसाब से इसमें केमिकल जो प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ बता रही इसमें। तो इसमें जो फर्स्ट है एल्कोहल का निर्जलीकरण, या फिर इसको बोलेंगे डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। तो सबसे पहले मैं फार्मूला को बता देता हूँ, फिर इसका थ्योरी पढ़ते हैं। तो देखिए क्या है, ये एथेनॉल है, ठीक है, C2H5OH है यहाँ पर, ठीक है। तो जो ये एथेनॉल है वो हाई टेम्परेचर में, ठीक है, टेम्परेचर मतलब कि 443 केल्विन, ठीक है, 443 केल्विन टेम्परेचर में हम सांद्र क्या डालेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे। तो सल्फ्यूरिक एसिड डालने के बाद जो इसमें निर्जलीकरण लिखा है, या डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन का मतलब आपको पता है कि वाटर जब कोई चीज़ में कम हो जाता है या रिमूव हो जाता है उस प्रोसेस को डिहाइड्रेशन बोलते हैं। तो यहाँ से एल्कोहल से, ठीक है, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो एल्कोहल से वाटर यहाँ से रिमूव हो गया, और ये वाटर अलग रिमूव कर देंगे तो यहाँ पर ये एथिन बन जाएगा। और यहाँ से इसको रिमूव करने के बाद देखिए यहाँ पर 2C है, यहाँ पर 2C है, 2H है, 2H है, यहाँ 2H है, ठीक है। डबल बॉन्ड क्यों लगा है, क्योंकि यहाँ पर कार्बन के लिए 4 बॉन्ड होते हैं, है ना। तो यहाँ से ये बॉन्ड है 1, यहाँ से 1 2 3 4, और इसके लिए 1 2 3 4। तो इस टाइप से आप काउंट करके भी इसको जान सकते हैं, ठीक है। तो हमेशा आपको याद रखना है कि अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ प्रोसेस ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, ठीक है, तो इसमें आप लिखोगे कि ये प्रोसेस इस प्रोसेस में क्या होता है। ये एक प्रोसेस है जिसमें एल्कोहल से वाटर रिमूव किया जाता है, ठीक है। और इसमें मेनली क्या बनता है, एथिन इसमें ये बनता है ये, ठीक है। अब आगे चलिए इसमें ऑक्सीडेशन देख लेते हैं, ठीक है। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल है, तो इसमें जो डिहाइड्रेशन जो था उसमें ऑक्सीजन तो क्या हो रहा था, रिमूव हो रहा था। लेकिन इसमें ऑक्सीजन ऑफ एल्कोहल में, या एल्कोहल का ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन क्या होगा, इसमें ऐड होगा, ठीक है। तो एल्कोहल का जो प्रबल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में आसानी से विक्रिया कर और कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। तो देखिए यहाँ पर ये क्या है, एथेनॉल है, इसमें एक ऑक्सीकारक की उपस्थिति में जब ये अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बन जाएगा, एथेन वही का अम्ल बन जाएगा, और इसको एसिटिक एसिड भी बोलते हैं, और वाटर क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा ये,
ठीक है। तो यहाँ पर सब देख पा रहे हैं कि ऑक्सीजन क्या हो जाता है, यहाँ पर एक्स्ट्रा ये हो जाता है, ठीक है। केमिकल यहाँ पर सिक्वेशन नहीं है, लेकिन ये ऑक्सीकारक है, वो यहाँ अपना प्रेजेंस शो करता है ये, ठीक है। उसके बाद वैसे ही है, अगर हम इसको मिथेनॉल से कराएंगे, मेथिल अल्कोहल से कराएंगे तो उसमें क्या बनेगा, मेथेनोइक बनेगा, ठीक है। मेथेनोइक यहाँ पर बन गया, देखिए मेथेनोइक, और वाटर तो क्या हो जाएगा, अलग हो ही जाएगा ये, ठीक है। तो इस प्रकार ये जो पूरा जो प्रोसेस है, ठीक है, आपको याद रखना है कि जो एल्कोहल का जो गुण धर्म है उसमें पहला ये सोडियम रिलीज़ हुआ, सोडियम से रिएक्शन कराया, सॉरी हाइड्रोजन रिलीज़ हुआ, और डिहाइड्रेशन में एथिन बनता है, और ऑक्सीडेशन में क्या बनता है, ये एथेनोइक अम्ल ये बन जाता है ये, ठीक है। अब आगे इसमें देखते हैं कि इसके कुछ एल्कोहल के जो उपयोग है वो बहुत अच्छे से इस बुक में आपको मिल जाएगा ये, ठीक है। इसलिए मैं इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ जो आपको इसलिए से समझ आ जाए, ठीक है। तो फिर फर्स्ट नंबर है, अल्कोहल में कई पदार्थ घुल जाते हैं, इसका उपयोग पेंट, वार्निश आदि के लिए विलायक के रूप में किया जाता है। तो जैसे आपको पता है कि जो जल है, ठीक है, वाटर है, वो क्या है, वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, ठीक है। सॉल्वेंट किसको बोलते हैं, जिसमें कोई भी चीज़ घुल जाता है, तो वैसे ही अल्कोहल होता है, उसमें बहुत सारी चीज़ घुल जाती है, इस कारण इसको भी एज ए विलायक, ठीक है, सॉल्वेंट, एज ए सॉल्वेंट विलायक इसको यूज़ करते हैं, और पेंट, वार्निश वगैरह में स्पेशली इसका यूज़ होता है। मेथनॉल है या फिर मेथिल अल्कोहल है, का क्वथनांक कितना होता है, 65 डिग्री सेल्सियस होता है, और यह ज्वलनशील भी होता है, इस कारण इसका उपयोग पेट्रोल के साथ ईंधन के रूप में ये इसका करते हैं, किसका, मेथनॉल का। अब एथेनॉल है, मेथनॉल की तुलना में कम हानिकारक है, इसलिए ज़्यादातर एथेनॉल का ही प्रयोग करते हैं। वैसे तो ज़्यादा इसमें अगर देखेंगे तो ज्वलनशील मेथनॉल होता है, लेकिन इसके हानिकारक भी है, इस कारण एथेनॉल का ही सबसे ज़्यादा ऐसा यूज़ होता है बहुत जगह। और स्पिरिट लैंप, जो प्रयोगशाला में जो स्पिरिट लैंप यूज़ करते हैं उसमें भी एथेनॉल का ही उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है, ठीक है। चौथा नंबर है, एथेनॉल है या एथिल अल्कोहल है कि उसका हिमांक हो चाहे गलनांक हो, कितना होता है वो, और इसमें देखेंगे तो 114 डिग्री सेल्सियस होगा, इसलिए इसका उपयोग कम ताप वाले थर्मामीटर में भी किया जाता है, और आसानी से एक सार रूप में फैलने वाला रंगहीन द्रव है, इसमें लाल रंग का रंजक पाया जाता है, और ताकि तापक्रम को आसानी से पढ़ा जा सके, ठीक है। तो इस प्रकार ये एथेनॉल का उपयोग भी है इसमें होता है। अब इसके बाद है 5वें नंबर में है ग्लाइकॉल है या ग्लिसरॉल है, एक प्रकार का एल्कोहल होता है, और ये जो एल्कोहल है वो साबुन, दवाई, कार के रेडिएटर में क्या प्रति शीतलक या फिर एंटी फ्रीज के रूप में भी इसका उपयोग होता है। और लास्ट नंबर है, ठीक है, एथेनॉल का उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में स्टेलाइजिंग एजेंट के रूप में भी किया जाता है, ठीक है। तो ये है, जैसे अभी कोरोना का दौर चल रहा था, ठीक है, चल ही रहा है, तो उसमें क्या करते हैं, सैनिटाइज़र जो यूज़ करते हैं उसमें भी कहीं ना कहीं क्या रहता है, एथेनॉल से रहता है, उसी को स्टेलाइजेशन एजेंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार ये जो वीडियो है वो इसमें आपको एल्कोहल का उपयोग और एल्कोहल के गुण धर्म के दोनों के बारे में आपको पता चल गया है। तो अगर ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर कोई आपके फ्रेंड है, आपकी के साथ पढ़ने वाले हैं, ठीक है, आपकी पहचान में, तो उसको भी आप शेयर कर सकते हैं। और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको बढ़िया बढ़िया ऐसे शॉर्ट वीडियो और नोट्स वाला वीडियो आपको इस चैनल पे मिलते रहे। ओके, थैंक यू।